हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। न्यू मून है आज, सो आई नो कि आप लोग वेट करते हो न्यू मून और फुल मून की रीडिंग्स का। सो यस, आज न्यू मून की एनर्जीज को हम चेकआउट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। इस तरीके से आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक भी जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। ओके, एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स देखना पसंद है। आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स आते हैं मेरे चैनल पर, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और यस, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, लव जार हो गया, या हमारे कोर्सेज में अगर एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आज न्यू मून के दिन आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके थॉट्स को आज हम चेकआउट करेंगे। उनके डीप फीलिंग्स, डीप थॉट्स को आज हम देखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। न्यू मून पर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते को लेकर। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड इज यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। होल्ड योर विजन। Okay, a fiery climax approaches. Okay, conclusions are within reach. Next card is balance, spirituality and practicality. The energy is gaining momentum. Bring love into the situation. Emotions are running high and work through your fears. Okay, चलिए जिस व्यक्ति के साथ मे बी आप डील कर रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस पहले हम चेकआउट कर रहे हैं। तो ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर आज कार्ड्स के अंदर हैं, पाइसेस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियन एंड एरीज। ठीक है, कैंसर, दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन। लेकिन अभी हम जब कार्ड्स निकालेंगे तो और भी ज़ोडिएक आएंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चलिए, पहला कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। लेट मी सिट कंफर्टेबली। ओके, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोल्स। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन, देखो यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखोगे ना इस कार्ड को, आपको ऐसा लगेगा बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन, है ना। आज के दिन कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करने वाले हैं आपके पर्सन। आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचने वाले हैं आपके पर्सन। ठीक है, और डीपली सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी है। तो जो भी है ना, वो बहुत डीपली जाकर कहीं ना कहीं सोचेंगे। वो जो भी प्रॉब्लम लाइक आप दोनों के बीच में है ना, उसके रूट कॉज तक जाने की कोशिश करेंगे। रूट कॉज क्या, यानी कहाँ से आखिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है, उसके रूट कॉज तक कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। और आज का दिन थोड़ा ऐसा भी रहने वाला है इनका, जहां पर आपको बहुत मिस करेंगे, आपको बहुत याद करेंगे आपके पर्सन। आज सुबह से इनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि मतलब आप ही दिमाग में घूम रहे होंगे, आपको लेकर तरह तरह के थॉट्स आ रहे होंगे, डे ड्रीमिंग कर रहे होंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके साथ आज सुबह से ही हो रही है। आज सुबह से ही ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं।
ओके। लेकिन क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो डायरेक्टली आए और आकर आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें, तो ये पर्सन जो है ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को कंट्रोल भी करते हुए नजर आएंगे आज के दिन, कि लाइक यार मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इस समय उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मे बी इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से, यानी अपने बर्ताव की वजह से हो सकता है कि आपको बहुत हर्ट करा है, आपको चोट पहुंचाई है, ठीक है, बहुत बुरा बर्ताव करा है, तो इनके दिमाग में ये ख्याल भी आएगा कि पता नहीं यार वो शायद मुझे भूल ही चुकी होगी, आगे बढ़ गई होगी, या वो मुझे भूल चुका होगा, आगे बढ़ गया होगा। ये ख्याल आएगा, वो क्यों मुझे याद करती होगी, या वो क्यों मुझे याद करता होगा। इस तरीके की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बर्ताव करा है ना, तो उन्हें लगता है कि आप क्यों ही उन्हें याद करोगे, आप क्यों ही उन्हें मिस करोगे, या क्यों उनके बारे में आप सोचोगे, है ना? क्योंकि उन्होंने जो आपको मेमोरीज दी हैं, यानी उन्होंने जो आपको यादें दी हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बुरी यादें आपको दी हैं, अच्छी यादें नहीं दी, है ना? उन्होंने बहुत बुरी यादें आपको दी हैं, लेकिन आपने आपने उन्हें अच्छी यादें दी हैं, ठीक है? आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जहाँ बहुत गहराई से जाकर इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, सोचने को मजबूर होंगे कह सकते हो, क्योंकि ये न्यू मून की ही एनर्जी है। यानी ये न्यू मून इनको इतनी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा ना इस रिश्ते के बारे में, कि अगर काफ़ी पीछे कुछ दिनों से अगर ये सोच भी नहीं रहे थे ना आपके बारे में, या आपको मिस भी नहीं कर रहे थे, तो आज इनकी एनर्जीज़ ऐसी रहेंगी जहाँ ये आपको याद करेंगे ही करेंगे, आपको मिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये न्यू मून इनको इस तरीके से इस तरफ इनका ध्यान कहीं न कहीं खींचेगा न्यू मून, ठीक है? न्यू मून, मून की एनर्जी इतनी इफेक्टिव क्यों होती है? कभी आपने सोचा है कि न्यू मून और फुल मून इनकी एनर्जीज़ इतनी इफेक्टिव कैसे? क्यों इतना इफेक्ट क्यों डालती है रिश्तों पर? क्योंकि मून सिंबलाइज़ करता है आपके इमोशंस को, है ना? मून सिंबलाइज़ करता है आपके इमोशंस पर वर्क करता है, आपके रिलेशनशिप पर वर्क करता है। कई बार अगर आपके रिश्ते खराब हों, डिपेंड करता है, ठीक है? मैं एक छोटा-सा बस हिंट दे रही हूँ, डिपेंड करता है, बाकी सबके चार्ट्स अलग होते हैं, लेकिन मून की प्लेसमेंट भी कैसी है ना आपके बर्थ चार्ट पर उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके रिश्तों पर, ठीक है? इसलिए मून बहुत इफ़ेक्ट डालता है आपके रिश्तों पर, इसलिए न्यू मून और फुल मून का इतना सिग्निफिकेंस है। और न्यू मून, फुल मून की वीडियो तो कभी आपको लाइक मिस करनी ही नहीं चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं ये। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, एम्प्रेस की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपने पता है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको एक एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं, यानी आपको देखते हैं जैसे आप एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब जहाँ पर आप रिश्ते निभाने वाले लोगों में से हो, आप लॉन्ग टर्म रिश्ते निभाते हो। ऐसा नहीं है कि रिश्ते बनाए और रिश्तों को तोड़ दिया, आप उन लोगों में से नहीं हो, आप रिश्तों को निभाते हो, लॉन्ग टर्म लेकर चलते हो रिश्तों को। आपको आपको प्रॉब्लम होती है जब आप रिश्तों को तोड़ते हो, या जब आप किसी से दूर जाते हो, ठीक है? सिर्फ ये पर्सन ही नहीं, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, वो भी आपसे दूर जा रहा होगा ना, आप लिटरली इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट हो जाते हो, ठीक है? आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जिनको आप अपना मानते हो, या जिनको आपने अपने दिल में जगह दे दी, वो लोग आपसे दूर जाएं, है ना? तो कहीं ना कहीं आप जो वो इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हो लोगों से, और बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको क्या होता है, आपको डिटैच होने में प्रॉब्लम होती है। तो इस पर्सन ने आपको देखा है कि आप रिश्ते निभाने वाले लोगों में से हो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो रिश्ते तोड़कर चले जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपकी ना उन्हें बहुत इम्प्रेस करती है, बहुत इम्प्रेस करती है। उन्हें पता है कि आप कैसे हो, ठीक है? तो ये चीज़ उनको बहुत इम्प्रेस करती है, और वो आपके साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं। यहाँ पर एनर्जीज़ कैसी हैं? यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, यानी ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं, लेकिन आपने कभी इनके साथ इमोशनली सेफ फील नहीं करा। अब ये इमोशनली सेफ क्या चीज होती है? इमोशनली सेफ का मतलब ये चीज होती है कि इनको लगता है कि अगर ये अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, या अपने इमोशंस आपको जताएंगे ना, तो आप उनके इमोशंस को समझोगे, उनके इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाओगे। लेकिन जब आप इन्हें अपने इमोशंस दिखाते हो, तो ये आपके इमोशंस की कदर ही नहीं करते, आपके इमोशंस को वैल्यू ही नहीं देते, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ तो इमोशनली सेफ फील करते हैं, लेकिन आप इनके साथ इसलिए इमोशनली सेफ फील नहीं करते हो, और ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह भी देखते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई ना, है ना? तो आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी हो। अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो उन्हें पता है कि आप रिश्तों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो फिर आप, ठीक है? फिर ये नहीं होता कि भई छोड़-छाड़ के चले जाना, नहीं, वो चीज़ नहीं है आपके अंदर, ठीक है? आप रिश्तों को निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो वो आपको आपके अंदर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, ठीक है? कि अगर उनकी आपसे शादी होती है, तो
उन्हें ये भी लगता है कि आप घर बहुत अच्छे से संभाल लोगे इफ़ यू आर फीमेल, या अगर आप मेल हो तो उन्हें लगता है कि आप उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेफ फील करवाओगे और बहुत अच्छा महसूस होगा उन्हें आपके साथ। तो वो आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी समहाउ देखते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट करना, उनके इमोशंस को समझना, ये चीज़ वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये वो जानते हैं कि आप कितने काइंड हो, वो जानते हैं आप कितने अच्छे हो। ये चीज़ वो कहीं न कहीं समझ रहे हैं आप। ये ये जो न्यू मून है ना, ये इनको ये चीज़ों की रियलाइज़ेशंस करवा रहा है, ओके। क्योंकि जब वो डीपली सोच रहे हैं, तो डीपली सोचने का मतलब क्या हो गया कि हर पर्सपेक्टिव, यानी इस रिश्ते के हर पहलू पर वो ध्यान देने वाले हैं फिर, है ना? तो ये न्यू मून क्या कह रहे हैं कि इस रिश्ते के हर पहलू पर वो ध्यान देंगे। होल्ड योर विजन को 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ऐसा लग रहा है ये अभी भी स्टक है, ठीक है। ये आप में अभी भी स्टक है। अच्छा, ये आपको चाहे दिखा रहे हैं पीछे कुछ दिनों से, ये आपको ना ये शो कर रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ, तुमसे दूर होकर मैं खुश हूँ, मुझे अपनी फ्रीडम अच्छी लग रही है। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? नहीं, रियलिटी में वो अपनी फ्रीडम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। रियलिटी में वो अंदर ही अंदर अकेलेपन को महसूस करने लग गए हैं। यानी आपके बिना ये देखो यूं अकेले खड़े हुए हैं वो। अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है कि इनके आसपास कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम भी नजर आ रही है। ये जो लहरें हैं ना, ये उनकी दिक्कतों को ही तो दिखा रही हैं कि उनके आसपास की सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है। कुछ दिक्कतों का सामना भी वो कर रहे हैं, और इन दिक्कतों का सामना उन्हें अकेले ही करना पड़ रहा है। पहले क्या होता था, पहले इनके जीवन में कोई बुरा वक्त आता था, कुछ बुरा होता था इनके साथ, तो ये पर्सन जो है लाइक आपका सपोर्ट होता था तब ना, ठीक है, आप साथ खड़े होते थे इनके। लेकिन अब अगर कोई बुरा वक्त आ रहा है इनके जीवन में, तो इन्हें अकेले ही उस बुरे वक्त का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास कोई नहीं है जो इस बुरे वक्त में इनको साथ दे, इनको सपोर्ट करे, तो ये अपने आप को बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं, है ना। और इनके आसपास डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अब कहीं जाकर इन्हें आपकी कद्र समझ में आ रही है कि आपने कितना कितना सपोर्ट करा, कितना ध्यान रखा इनका। कभी इन दिक्कतों का सामना इन्हें करने ही नहीं दिया। आप हमेशा ना, वो होता था कि आगे बिल्कुल खड़े हो जाते थे, कोई भी दिक्कत आती थी तो आप बिल्कुल आगे इनके खड़े हो जाते थे एक ढाल बन के, ताकि इन तक कोई दिक्कत ना आए, या इनको प्रोटेक्ट करते थे ताकि इनको कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। लेकिन अब आप नहीं हो ना, तो इनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो समझ रहे हैं ना, जब तक कोई हमारे पास होता है तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं जानते, लेकिन जब कोई हमसे दूर चला जाता है या दूर हो जाता है ना, तब हमें समझ में आती है कि यार वो तो मेरे लिए ये भी करता था, या वो तो मेरे लिए ये भी करती थी। और यही यहाँ पर ये हो रहा है कि जहां उन्हें एहसास हो रहा है कि आप तो उनके लिए ये भी करते थे, वो भी करते थे, इनको प्रोटेक्ट भी करते थे, इनको प्यार भी देते थे, इनकी खुशी का ध्यान भी रखते थे, हर चीज करते थे, इनकी टेक केयर करते थे जब इनकी तबीयत खराब होती थी। और आज हर हर सिचुएशन को कहीं ना कहीं एनालाइज करते हुए देख रहे हैं और खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं कि यार उन्हें महसूस हो रहा है कि यार वो मेरे साथ नहीं है, या आपको लेकर ये महसूस कर रहे हैं कि यार आप इनके साथ नहीं हो, और वो उस चीज में बहुत हर्ट हो रहे हैं, उस चीज में बहुत दर्द इन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है। और ये अभी भी स्टक हैं। तो अगर ये आपको कुछ दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं ना, तो वो फेक है, ठीक है। आपको जो प्रिटेंड कर रहे हैं, भाई मैं खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही तुम्हारे जाने से, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा तुम्हारे जाने से, तो ये सिर्फ फेक प्रिटेंड कर रहे हैं। स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आपके सामने कह लीजिए, दुनिया के सामने कह लीजिए, स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी हकीकत ये है कि आज भी रात को जब बिल्कुल अकेले होते हैं ना, इन्हें लगता है यार कोई मुझे देख नहीं रहा, तो रोते हैं, अकेले में बैठ के रोते हैं। जैसे कोई कोना है इनके कमरे का, उस कमरे में बैठ के रोते हैं ये कि यार क्या हो गया, ये मैंने खुद खराब कर दी चीजें, या मैंने खुद बर्बाद कर दी चीजें, इन्हें ऐसा महसूस होता है। आज भी इनकी ये सिचुएशन है, लेकिन दुनिया को अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकते, दुनिया को नहीं दिखा सकते कि कितने कमजोर ये पड़ रहे हैं आपके ना होने से। क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसे है ना कि अगर आप दिखाओ कि आप कमजोर हो, तो क्या करेगी दुनिया, फायदा उठाती है फिर। तो दुनिया को नहीं दिखा सकते वो कितने कमजोर फील कर रहे हैं, लेकिन अकेलापन महसूस करते हैं। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, पॉसिबल चांसेस है कि आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है वो बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ कह कर गए वो आपसे, यार मैं तुझे कभी देखूंगा भी नहीं, तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगा, तुझसे कभी बात भी नहीं करूंगा मैं, है ना, तुझे कभी कॉल नहीं करूंगा, कभी मैसेज नहीं करूंगा, तू ही आई थी मेरे पीछे, या तू ही आया था मेरे पीछे, कहा था ये सब कुछ आपसे, है ना। लास्ट लाइन क्या थी उनकी, बताना मुझे कमेंट्स में, क्या कह कर गए थे ऐसा जो आपको बहुत हर्ट करता है।
क्या थी वो बात जो आपको बहुत हर्ट करती है, मुझे कमेंट्स में बताना आज, ठीक है। मैं कमेंट्स रीड करूंगी, मुझे कमेंट्स में बताना उन्होंने उनकी ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको आज भी बहुत हर्ट करती है जब आप उन्हें याद करते हो। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है ना, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस विद 10 ऑफ सोर्ड्स कुछ ऐसा कह कर गए हैं आपको जो आपको पिंच कर गया, जो आपको पिंच कर गया। अब आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे कि यार मैं क्यों अब उसे अप्रोच करूं, मैं क्यों उससे बात करूं, उतना कुछ तो वो मुझे कहकर चला गया। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना चाहते, ठीक है। इन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत आपको गिरने की कोशिश करी, आपको दबाने की कोशिश करी कि आप इनके सामने झुक कर रहो, इनके सामने दब कर डोमिनेट होकर रहो इनके सामने, है ना। लेकिन कब तक, कब तक आप दब लोगे? नहीं ना, और नहीं दब सकते थे आप, ठीक है। तो अब आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी, है ना। एक डोर मैट तो नहीं बनना है कि कोई भी आए पैर पोछे और आगे, नहीं। सर का ताज बनना है कि हाँ लोग वैल्यू करें आपकी, है ना। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस विद 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कुछ आपको ऐसा कह कर गए हैं जो आज भी आपको पिन करता है, और आप डिसाइड करके बैठे हो कि यार मैं अप्रोच नहीं करने वाली हूँ इसको, या मैं अप्रोच नहीं करने वाला हूँ इसको। तो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली डिफाइन कर रही है, ये एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स उस पेन को दिखा रहा है। और जो डिप्रेशन इस व्यक्ति ने ऐसा लग रहा है आपको दिया है ना, इस लाइक उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी आपको काफी समय लग गया, अपने आप को हील करने में, लेकिन अब आप हील्ड हो, है ना। अब आप हील्ड हो, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप उस डिप्रेशन उस एंग्जाइटी में हो, लेकिन हाँ आपको काफी समय लगा है उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ओके। हायरोफेंट, आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज आया, बट हायरोफेंट की एनर्जी है, तो मैं ये कह सकती हूँ दैट मे बी आपको कुछ ऐसी न्यूज उनको लेकर पता चली है जिसने आपको बहुत शॉक कर दिया है, हैरान कर दिया है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आपके पर्सन कहीं और शादी के लिए हाँ कर चुके हैं, या आपको ऐसा कुछ पता लगा है कि वो कहीं और शादी कर रहे हैं, या कोई और उन्होंने गर्लफ्रेंड बना ली है, कोई और उन्होंने बॉयफ्रेंड बना लिया है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई न्यूज में भी आपको मिली है, ठीक है, जिससे आप बहुत बहुत शॉक हो गए हो, हैरान हो गए हो आप, ठीक है। आप यकीन नहीं कर पा रहे हो अपने कानों पर कि यार ऐसा हो गया। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसी न्यूज मिली है तो फिर आपके लिए है ना, तो फिर ये चीज आपके लिए होगी, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ हायरोफेंट की एनर्जी उसी चीज को दिखा रही है। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, यानी अगर इन्होंने कहीं और शादी के लिए हाँ करी है, कहीं और एंगेजमेंट करी है, या कुछ इनकी शादी ऐसा पता चला आपको कि फिक्स हो गई है, ठीक है, या कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो भी करा है ना, वो कहीं ना कहीं मजबूरी में करा है, कोई ना कोई मजबूरी जरूर है इनकी, ठीक है। या तो फैमिली प्रेशर था कि फैमिली प्रेशराइज कर रही थी कि भाई शादी करो, ठीक है। तो और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनकी मर्जी चल नहीं रही थी, वो उनकी मर्जी चल ही नहीं रही, वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हो सकता है उनकी शादी वगैरह फिक्स हुई हो, या अगर आपको पता चला कि उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो ये भी चीज पॉसिबल है कि वो आपको ट्रिगर करने के लिए चीजें कर रहे हैं, है ना, ताकि आप ट्रिगर हो जाओ, आप परेशान हो जाओ और आप कोई एक्शन दो। क्योंकि आपका बड़े समय से ना कोई कोई एक्शन आया नहीं है उनकी तरफ, ठीक है। आपने उन्हें कॉल नहीं करा, आपने उन्हें मैसेज नहीं करा, आप उन्हें देखकर भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, है ना, आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो उनको उनको बहुत परेशानी हो रही है उस चीज से, और वो चाहते हैं कि आप कुछ तो रिएक्ट करो, इसलिए आपके रिएक्शन देखने के लिए हो सकता है कि उन्होंने ऐसे रूमर्स फैला दिए। तो उस रूमर्स पर तो पहले यकीन मत करना कि अगर कोई रूमर्स उन्होंने ऐसे फैलाए कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ, या मैं गर्लफ्रेंड बना ली है, बॉयफ्रेंड बना लिया, कुछ ऐसा, ठीक है। ये रूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तक पूरा ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक इस चीज पर यकीन मत करना, क्योंकि ये रूमर्स होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए हो सकता है ये चीज फैलाई गई है, ओके। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपके पर्सन काफी स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी ज्यादा ध्यान, काफी ज्यादा फोकस आपके पर्सन का चला गया। और जब इंसान काफी स्पिरिचुअल हो जाता है ना, ठीक है, तो वो देखता है कि भाई मुझसे क्या गलती हुई है, या मैंने क्या गलतियां करी है, तब इंसान अपनी गलतियों को देखता है, ठीक है। जब तक इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता ना, तब तक वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है, जहां पर वो सिर्फ दूसरों की गलतियों को देख रहा होता है, अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा होता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा ना, वो ये भी देखेगा कि यार मुझसे क्या गलती हुई है ना। दोनों साइड देखनी चाहिए ना, कि अगर मुझसे क्या गलती हुई है, सामने वाले से क्या गलती हुई है, दोनों साइड देखनी जरूरी होती है।
तो यहाँ पर क्या आपके पर्सन काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों गए हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये इसलिए गए हैं आपकी वजह से, क्योंकि जब एक इंसान बहुत दुखी होता है, डिप्रेस होता है, परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान से अलाइन हो जाता है ना, वो डिवाइन से अलाइन हो जाता है, जैसे डिवाइन ने उन्हें अपनी तरफ खींचना हो, है ना। ये भी तो एक लेसन ही होता है कि डिवाइन उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए एक जरिया बनाते हैं, उनको वो दुख देते हैं, उनको वो परेशानी देते हैं ताकि वो डिवाइन को याद करें, ताकि वो यूनिवर्स को याद करे। तो इंसान क्या करता है, तो यहाँ पर यही सिचुएशन कहीं ना कहीं समहाउ देखने को मिल रही है कि अगर वो डिप्रेस हुए हैं, परेशान हुए हैं, बेचैन है वो, ठीक है, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत स्पिरिचुअली अलाइन भी हो गए, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस भी आपके पर्सन का जैसे चला गया है, और ये अब अपनी गलतियों को भी देख पा रहे हैं, जिन गलतियों को ये पहले भी नहीं देख पा रहे थे, या जिन गलतियों को ये पहले नजरअंदाज कर रहे थे, यार ये तो क्या है, ये तो छोटी सी चीज है, ऐसा तो होता रहता है, पहले तो ये एटीट्यूड था उनका। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यार जब रिश्ता होता है ना, तो छोटी से छोटी चीज भी मैटर करती है, होता है नहीं होता, जब एक रिश्ता बनता है तो छोटी से छोटी चीज भी मैटर करती है। तो अब ये काफी स्पिरिचुअल होते हुए डिवाइन के लिए काफी, या तो प्रेयर्स करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, रेगुलर जो भी उनका रिलीजन है, लाइक मंदिर, मस्जिद, चर्च, या जहां भी वो जाते हैं, ठीक है, वहां पर रेगुलरली जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहे हैं कि काश आप वापस आ जाओ उनके जीवन में, काश सब कुछ सही हो जाए, अब वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, वो भगवान से माफियां मांग रहे हैं इन सब चीजों की कि यार मैंने उसको बहुत हर्ट कर दिया, भगवान प्लीज मुझे माफ कर दो, काश वो भी मुझे माफ कर दे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड में चलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो अलाइन हो जाएंगे, ये न्यू मून उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अलाइन करता हुआ दिखेगा। ओके, और जो अभी तक वो चीजें अपनी प्रैक्टिकल होकर सोच समझ नहीं पा रहे थे, अब वो उन चीजों को भी देख पाएंगे। एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, उप्स 2 कार्ड आ गए, ठीक है, हम दोनों कार्ड लेंगे। ओके, सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो क्या होता है ना, कई बार हमारी जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, यानी यूनिवर्स, डिवाइन जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम देते हैं ना, वो प्रॉब्लम तब तक हमारे जीवन में स्टे करती है जब तक हम उसके पैटर्न को नहीं सीख लेते कि, या उसका लेसन नहीं सीख लेते कि आखिर वो हमें प्रॉब्लम आई है तो वो हमें क्या सिखाने के लिए आई है ना। क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसका लेसन सीखना चाहिए कि भाई ये आया है तो ये क्यों आई है, ये प्रॉब्लम, ये हमें क्या सिखाना चाहती है। अब यहाँ पर यही सिचुएशन है कि आपने भी कुछ सीखा है, क्योंकि आप दोनों ना कहीं सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, एंड ये पर्सन अगर आपके जीवन में आया तो इसने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है, आप मानो ना मानो, आप खुद देखना कि आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस व्यक्ति से, और इस पर्सन ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, इजंट इट। आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत लेसन सीखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक्स भी इन्वॉल्व थे, राइट। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस हो सकती है, फैमिली एग्री नहीं कर रही है, फैमिली की तरफ से रिजेक्शन आ चुका है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको कह दिया कि नहीं यार मेरी फैमिली नहीं मान रही है, अब हम रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, या अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, ठीक है, ऐसा कुछ कहकर गए हैं, फैमिली की तरफ से रिजेक्शन आया है, वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। लेकिन तब तो आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, उन्हें लगा था कि रह लेंगे वो आपके बिना, लेकिन अब रह नहीं पा रहे हैं, अब बेचैनी हो रही है ना, अब बेचैनी हो रही है उनके अंदर की, यार अब क्या करूं, मैं तो रह नहीं पा रहा हूं उसके बिना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है कि अब वो आपको वापस पाना चाहते हैं, तो आपको वापस पाने के लिए हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार मुझे अपनी फैमिली को फिर से मनाना चाहिए, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली को मनाना चाहिए ताकि मुझे फैमिली से अप्रूवल मिल सके और मैं आगे बढ़ सकूं इसकी तरफ, ठीक है। तो वो फैमिली का अप्रूवल लेने की ऐसा लग रहा है कि के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है, मतलब उस हर तरफ इनका दिमाग दौड़ेगा ना, जहां पर भी कोई ऑप्शन निकल सकता है वापस उस रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली का, अगर फैमिली की तरफ से रिजेक्शन आया तो ये अपनी फैमिली की तरफ से अप्रूवल की कोशिश करते हुए दिखेंगे। एंड ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। 2 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन, देखो आप इनके प्यार में अंधे हो गए थे इस तरीके से, है ना, ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके प्यार में अंधे हो गए थे। होता है प्यार में, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो फिर हम उसकी, सामने वाले की अगर कुछ रेड फ्लैग भी हो ना उसके अंदर, तो हम उन चीजों को भी निग्लेक्ट करने लगते हैं कि यार नहीं ये गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हमेशा जिससे प्यार करते हैं ना, हम उसको एकदम परफेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसे इतना परफेक्ट देखना चाहते हैं कि हम उसमें कोई कमी देखना ही नहीं चाहते हैं।
तो आप कहीं ना कहीं इसी तरीके से उनके प्यार में अंधे हो गए थे, क्योंकि आप उनको बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहते थे। आप उनकी, अगर उनके अंदर कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज थी भी ना, ठीक है, जो आप इग्नोर कर रहे थे उन चीजों को, फिर आप, ठीक है, तो उन चीजों को आप इग्नोर कर रहे थे। आपको लगता था यार कोई नहीं, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ या मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, तो ये चीज आपके साथ होती थी। लेकिन एक टाइम आया कि वही चीजें सच हो गई, जो आप सोच रहे थे कि यार ऐसा भी हो सकता है, पर आपको लगता था पहले कि यार नहीं, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, आज वही चीजें सच होती हुई दिखी आपको, है ना। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी की तरफ इनका इतना अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, कि इन्हें आप ही नहीं दिख रहे थे, ये थर्ड पार्टी को ही अपना सब कुछ मानने लग गए थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है, यानी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है, थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अगर रही है इस रिश्ते में, ठीक है, तो उनके साथ ये चीज रेजोनेट करेगी दैट वहां पर भी आपके पर्सन को कर्मा मिलता हुआ दिखेगा। न्यू मून की एनर्जी है ना, तो न्यू मून क्या करता है, न्यू मून यानी अमावस। अमावस का मतलब क्या होता है, जिसमें चांद नहीं निकलता, है ना, चांद ही नहीं दिखता। अमावस के दिन क्या नहीं दिखता, चांद ही नहीं दिखता। तो अमावस क्या करती है, जो भी आपके जीवन की नेगेटिविटी है ना, ठीक है, उसे रिलीज कर देती है, उसे खत्म कर देती है। तो मे बी आपके पर्सन को आज कर्मा मिलेगा अपना, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में रही है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देगी, इनको हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ेगा, इनको डिप्रेशन फेस करना पड़ेगा, उसी तरीके का पेन इनको देखना पड़ेगा जो पेन इन्होंने आपको दिया थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। और तब इन्हें एहसास हुआ होगा कि यार आपको कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि ये आपकी तकलीफ को ऐसा लग रहा है कि समझने वाले हैं। ओके, ये न्यू मून इनको आपकी तकलीफ समझा रहा है कि भाई तूने उसको कितनी तकलीफ दी या तूने उसको कितना हर्ट करा, वो चीज कहीं ना कहीं न्यू मून उनको समझा रहा है। तो वहीं पर ये पर्सन जो है अपने कर्मा को भी रिसीव करेंगे, एंड लव आएगा आपके लिए, लव फील करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत प्यार। अब यहाँ पर भी देख लो 3 ऑफ सोर्ड्स ही आ रहा है बॉटम में, तो आपके लिए बहुत प्यार भी फील करेंगे आपके पर्सन, बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है, बहुत लव। और उनको आपके दर्द का एहसास हो जाएगा, जो दर्द का एहसास उन्हें पहले नहीं हो रहा था ना, कि यार वो भी तकलीफ में होगी या वो भी तकलीफ में होगा, उस दर्द का एहसास उन्हें होगा। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, यानी काफी इमोशनल आपके लिए फील करेंगे, रो सकते हैं आपको याद करके, आंसू आ सकते हैं, हो सकता है अगर ये इम्पल्सिव होकर एकदम आपको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपसे माफिया मांग सकते हैं, यार सॉरी मैं नहीं रह पा रहा हूँ तेरे बिना, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है, मैं बहुत बेचैनी फील कर रहा हूँ, मैंने जो भी तेरे साथ करा वो बहुत गलत था, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पता नहीं कहाँ से मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैंने ये सब कर दिया। तो इनके इमोशंस ऐसा लग रहा है बहुत हाई रहने वाले हैं, ठीक है, रोने वाले हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं और मिलकर आपके सामने रो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत हाई दिख रहे हैं इस न्यू मून पर ना। और इसको जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, यानी जस्टिस भी मिलेगा आपको, ठीक है, आपको दिखेगा जिसने आपको तकलीफ दी है ना, मतलब बेसिकली जस्टिस क्या होता है कि जिसने लाइक आपको तकलीफ दी है उसे आप तकलीफ में देखोगे, ठीक है, दैट इज अ जस्टिस। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आपके पर्सन के, एंड रो सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं, अगर मिलने बुलाया इन्होंने आपको, ठीक है, तो हो सकता है आपके सामने रोए, गिड़गिड़ाए कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रह पा रहा हूँ तेरे बिना, या मैं नहीं रह पा रही हूँ तेरे बिना, इस तरीके से कुछ कह सकते हैं मे बी आपके पर्सन। वर्क थ्रू योर फियर्स, एक अननोन फियर है उनके अंदर, ठीक है। अननोन फियर किस तरीके का, अननोन फियर इस तरीके का जहां पर इनके अंदर डर होगा कि कहीं आप इनको माफ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, आप आज भी इन्हें मिस करते हो या नहीं करते हो, आपके अंदर क्या है इनको लेकर, आप क्या सोचते हो इस रिश्ते के बारे में, वो नहीं जानते हैं, है ना, नहीं जानते हैं। तो उनके अंदर डर है कि पता नहीं अगर मैं माफी भी मांगूंगा उसके सामने, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, ठीक है, तो पता नहीं वो मुझे माफ करेगी नहीं करेगी, माफ करेगा नहीं करेगा, वो नहीं जानते हैं चीज, ये पर्सन नहीं जानते। तो वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी फियर तो रहेगा उनके अंदर। अब वहीं पर आपके अंदर भी फियर रहेगा, यानी अगर ये आपसे आज माफी मांगते हैं, आपको सॉरी भी बोलते हैं ना, आप एकदम से लाइक उन्हें माफ नहीं करने वाले हो। यू विल लाइक कि भाई मुझे थोड़ा समय दो, मैं एकदम से तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ, या मैं एकदम से तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, आप उस एनर्जी में चले जाओगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट तोड़ा है ना उन्हें, आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा है इस पर्सन ने, तो आप एकदम से आप यकीन भी नहीं कर पाओगे इन पर, आपको लगेगा कि यार पता नहीं ये पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप एकदम से उन पर भरोसा नहीं कर पाओगे, और मैं भी आपको यही कहूंगी नहीं एकदम से भरोसा करना भी नहीं है इस पर्सन पर, ठीक है। रियलाइजेशन जरूर है इस पर्सन को
ठीक है, लेकिन एकदम से आप भरोसा नहीं कर सकते इस व्यक्ति पर। क्यों भरोसा नहीं कर सकते एकदम से? 1 सेकेंड। इनके एफर्ट्स देखो ना कि क्या कर रहे हैं आपके लिए, देखिए क्या रिश्ते, मतलब इस रिश्ते में वो क्या कर रहे हैं, कितने एफर्ट डाल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे आपसे टच में रहने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना जरूरी है। ठीक है, एकदम से यूं ही माफ कर दोगे तो फिर से उन्हें उन्हें तो पता चल जाएगा कि भाई ये तो मुझे माफ कर देती है, ठीक है, मैं फिर से गलती करता हूँ, फिर से रो दूंगा इसके सामने तो ये फिर से मुझे माफ कर देगी, है ना। तो एफर्ट्स देखो, इंटेंशन जेन्युइन है नो डाउट, बट आप अपनी तरफ से जरूर चेकआउट करो ना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, सबके लिए मैं एनर्जीज में ये नहीं कह सकती कि हाँ सबके पर्सन बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ आएंगी, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको एफर्ट्स खुद टेस्ट करने पड़ेंगे उनके। ठीक है, चलो लेट्स चेक आउट। ओके, इस न्यू मून पर और क्या एनर्जीज हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, आई बिलीव देयर 2 कार्ड्स, नो द सिंगल। ओके, this is page of wands, hierophant, 7 of cups, 5 of pentacles, 9 of cups, 7 of pentacles, the wheel of fortune, and yeah, 7 of wands. ग्रेट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, क्योंकि एकदम मैं कार्ड शफल कर रही थी तभी मेरे माइंड में ये आया। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हो सकता है आपके पर्सन ने फैमिली प्रेशर में आकर कहीं और शादी कर ली। ठीक है, आई डोंट नो किसके लिए है ये स्पेसिफिक मैसेज, सबके लिए नहीं है, पहले बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यार वो तो आगे बढ़ चुका है, उसने तो किसी और से शादी कर ली, है ना, लेकिन क्या होगा, वो पर्सन आकर आपसे आपको बताएंगे कि यार मैं मजबूर था, मेरे पर फैमिली का इतना प्रेशर था कि मैं नहीं कर पाया कुछ भी, या मैं नहीं कर पाई कुछ भी, मुझे कहीं और शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे प्यार करती हूँ, इस तरीके से वो आपसे कह सकते हैं। लेकिन वहां पर भी उनकी इंटेंशंस को आपको जज करना होगा। यहाँ पर मैं उन्हें ट्रू नहीं कह रही हूँ, सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिनके साथ रिलेट करें वही रखे, जिनके साथ रिलेट नहीं कर रहा आगे, उनके लिए एनर्जी आगे है। ठीक है, चलो, आई डोंट नो, कार्ड शफल करते हुए एनर्जी फील हुई, तो मे बी कोई ऐसा पर्सन देख रहा है अगर, तो मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, चलो, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप की एनर्जी है, सोचे तो आपके बारे में जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये पर्सन क्या चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रियूनियन हो जाए, वो ये चाहते हैं कि भाई फिक्स हो जाए चीजें, अच्छे तरीके से रियूनियन हो जाए। वो नहीं चाहते कि उन्हें मतलब लड़ना झगड़ना आप दोनों के बीच में कुछ हो, या रोना धोना भी हो, नहीं, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते बहुत अच्छे तरीके से, काश बहुत स्वीटली, बहुत अच्छे से रीयूनियन हो जाए, वो ये चाहते हैं। ठीक है, उनकी इंटेंशंस कहीं ना कहीं ये है। और एक हेजिटेशन भी है आपसे बात करने में, उन्हें डर भी लग रहा है कि भाई क्या बात करूं, कैसे बात करूं, कैसे बात करने की शुरुआत करूं, तो डर भी उनके दिल में नजर आ रहा है। पेज ऑफ हैंड है विद हायरोफेंट, 7 ऑफ कप की एनर्जी है। ये पर्सन अगर, अच्छा यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि अगर ये लाइक फोर्सफुली इनकी फैमिली मैरिज कहीं और करवाना चाहती है ना, ठीक है, तो ये वो भी आपको आकर बताना चाहेंगे। ठीक है, और आपसे कहेंगे कि भाई कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर सोल्यूशन डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। ठीक है, वो आपसे प्रॉपर सोल्यूशन डिस्कस करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, अपनी फैमिली के आगे स्टैंड लेना चाहते हैं, और अब आगे चलकर चाहे इन्हें अगेंस्ट खड़ा होना पड़े अपनी फैमिली के, ठीक है, अपने फैमिली के अपोजिट खड़ा होना पड़े, ठीक है, और आपको सपोर्ट करना पड़े, ये रेडी है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अपने परिवार के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, अपनी सोसाइटी के आगे, सबके आगे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आई डोंट नो, आज बहुत स्पेसिफिक मैसेज क्यों आ रहे हैं आई डोंट नो, बट लाइक अगर यहाँ पर कुछ ऐसे डाइवोर्स का आप लोगों का चल रहा था ना, ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, अगर डाइवोर्स का कुछ चल रहा था, लाइक आप और आपके पर्सन के बीच में फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए थे, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, और डाइवोर्स की सिचुएशन तक आ गई थी, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी सॉल्व होने वाली है, यानी ये पर्सन जो आपसे बात कर कर उस सिचुएशन को सॉल्व कर कर एक और मौका मांगेंगे,
जैसे वो आपसे कहेंगे कि भाई अब हम प्यार से रहेंगे, अब वो उनकी पता इंटेंशन यही है कि भाई मुझे अब लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी तरीके से भी उससे फाइट वाइट नहीं करनी है मुझे, और मुझे बहुत अच्छे से रहना है, अच्छे से अपना घर बसाना है, ठीक है। वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और ये अगर आप सिंगल भी हो और आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी है, तो भी कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन यही है कि भाई मुझे अच्छे से रहना है उसके साथ, ठीक है, प्यार से रहना है, प्यार से आगे रिश्ते को लेकर चलना है, क्योंकि वो ना लिटरली आपको खोना नहीं चाहते हैं, मतलब दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो अब आप देखोगे इनके अंदर एक अलग ही रूप, यहाँ पर देखो, खुद देखो, 7 ऑफ वैंड कैसे डंडा लेकर खड़े हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और आप खुश नजर आ रहे हो कि यार वाह, इस पर्सन में इतनी हिम्मत आ गई कि ये सपोर्ट कर रहा है मुझे सबके सामने, है ना, हर किसी के सामने ये पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है। देखो कितना असर्टिव लव है यहाँ पर उनका, तो खुद देखो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, है ना। दुनिया के सामने बस अब लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ताकि वो इस रिश्ते को बचा सके। कोई आपके अगेंस्ट आकर कुछ बोलते हैं अभी नहीं, ठीक है, अगर कोई इन्फ्लुएंस भी करना है ना इनको, कोई आकर अगेंस्ट बोल के दिखाते हैं इनको आपके अगेंस्ट, है ना, तो ये झेलने नहीं वाले उस चीज को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कहीं ना कहीं रीयूनियन होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। सो ये बहुत जल्दी, इनका बहुत जल्दी कांटेक्ट आने वाला है, ओके। चलो लेट्स चेक आउट उनके मन में क्या चल रहा है और क्या कहना चाहते हैं वो आपको। आई एम यूजिंग यू, ओके। पास्ट की जो भी उनकी एनर्जीज थी कि वो आपका यूज कर रहे थे आपको, तो उस चीज के लिए सॉरी बोलेंगे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करा जा रहा है आपको, ऑब्सेस्ड है आपके लिए, यानी आपके सिवाय कुछ और नहीं सोचते हैं ये पर्सन, आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं, इनका बहुत मन कर रहा है कि यार एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुन ले, या एक बार आपकी आवाज सुन ले, ठीक है, या एक बार आपकी फीलिंग्स को सुन लें, बिकॉज आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। इनकी एनर्जीज में है, ये फील करते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, मोटिवेट होते हैं, कॉपी करना चाहते हैं आपको या कॉपी करते हैं आपको। आई नेवर वांटेड टू सी योर फेस अगेन, हो सकता है आपसे कहकर गए ना कि भाई मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना कभी, अब रिग्रेट हो रहा है कि यार नहीं कहना चाहिए था। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने भी आपके साथ के ही आते हैं कि आप साथ में हो, आप इनके पास में हो, सपने भी ऐसे ही आते हैं इनको। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ईगो की भी प्रॉब्लम है इस पर्सन को बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड स्लीपलेस फील कर रहे हैं बहुत दिनों से ये, यानी जैसे बहुत समय से रातों को नींद नहीं आ रही है, और तब तक फील करने वाले हैं लाइक जब तक सच में आप आपको अपना नहीं बना लेते, ठीक है। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं कि न्यू मून पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस। If you want to be more successful in your life now, your priority should be focused on your mindset, all that you want to attract in your life. Trust that more is happening than what you can see. Many forces are like working in your favor, so allow them to help you. यानी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए ना, करियर में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, ठीक है, तो अपने माइंडसेट पर काम करो, ठीक है, अपने माइंडसेट को सही करो, पॉजिटिव करो अपने माइंडसेट को, ठीक है, पॉजिटिव करो भाई अपने माइंडसेट को, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी रिसीव करोगे, तो अपने माइंडसेट पर काम करोगे तो वो चीज भी मिलेगी जो आप चाहते हो। चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं तो उनको अपने फेवर में काम करने दो, क्योंकि कुछ भी बिना रीजन के नहीं होता है। ओके, सो या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप सो आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई। आई नो थोड़ी बड़ी हो गई आज की रीडिंग, बट मे बी क्लैरिटी मिली होगी आप सबको, नहीं? चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।